हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी। ये हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है, ठीक है। जो कि मैं चैप्टर 2 जो दिया था कि एक नई शुरुआत। तो इसमें इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर है सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये हमें देखिए दिया है कि अभ्यास सबसे पहले हमारा पूछा गया था पाठ से। इसमें मेरे हिसाब से लगभग 13 क्वेश्चन दिया गया टोटल पाठ के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले हमें दिया था श्रीकांत। कहा गया है कि श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? मॉनिटर तो लिखना है आपको उत्तर में कि श्रीकांत को मॉनिटर इसलिए बनाया गया क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया। किसके नाम का? तो उसके नाम का, श्रीकांत के नाम का, ठीक है। चलिए, अब दिया है कि श्रीकांत, कहा है मेरे दोस्त कि श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी? कहा सुधीर की, तो लिखना है कि श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर जो है ना, सुधीर ने श्रीकांत से कहा, मॉनिटर बने हो, राजा नहीं, राजा नहीं, मुझ पर रोब रोब गांथने की कोशिश मत करना। इस तरह उसने श्रीकांत को धमकी दी। कौन दिया था? तो ये हमारा दिया था ये सुधीर, ठीक है। चलिए, अब दिया है प्रश्न संख्या थे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा लंबा उत्तर नहीं बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं कम से कम 4 से 5 लाइन में ये उत्तर हो जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। कहा है श्रीकांत को कक्षा के साथ सुधीर से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा थी? कहा है श्रीकांत को, तो लिखना है आपको उत्तर में। देखिए, ये भी ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, बस 2 लाइन में है। उत्तर लिखना है कि श्रीकांत को कक्षा के साथ सुधीर से किसी अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि क्योंकि सुधीर श्रीकांत से ईर्ष्या करता। ईर्ष्या का मतलब उससे कोई बातचीत नहीं करना, नफरत करना, ठीक है। चलिए, अब दिया प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न 4 है, ठीक है। पूछा गया था कि सुधीर मन ही मन श्रीकांत से क्यों ईर्ष्या करता था? तो लिखना है श्रीकांत की शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसकी लोकप्रियता से सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या कर रहा था। कौन? तो सुधीर जो है मन ही मन श्रीकांत से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 5 में दिया था कि किस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया? कौन सा घटना हुआ था जिसके बाद सुधीर से सभी लोग बात करना कम किए थे? तो लिखना है कि सुधीर को एक बार पूरे स्कूल के सामने सजा के रूप में स्टेज पर खड़ा रखा गया। इस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। दिया कि सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यता थी? तो लिखना है कि सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यताएं थी कि वह शरारती और गुस्सैल था, एवं अध्यापक भी उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानते थे। चलिए, देखते हैं हम लोग मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 7 जो दिया था। इसमें आपको कहा गया है कि सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी? तो लिखना है इसका उत्तर में आपको कि सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता, अध्यापक के आने से के पहले शोर मचाता था, जिससे श्रीकांत को दांत खानी पड़ती थी। इस प्रकार मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कहा गया था हमारा कि सुमेश। अब देखिए हमारा सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की सुधीर की गिरावट के लिए किसको उत्तरदायी मानता है और क्यों? तो लिखना है कि सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए कक्षा के लड़के लड़कियों और अध्यापक को उत्तरदायी मानता है, क्योंकि क्योंकि सुधीर का सार्वजनिक अपमान होने के कारण वह विद्रोही बन गया। क्या बन गया? तो वह विद्रोही, ठीक है। बस यही आपको पूरा लिखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब दिया हमारा प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 9 दिया है कि सुधीर का है, सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत श्रीकांत उसमें क्या परिवर्तन लाएगा। श्रीकांत जो है तो इसका आंसर में आपको लिखना है कि सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसके स्वभाव एवं अपने प्रति उसकी सकारात्मक सोच को अनुभव किया। इस प्रकार उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ और सबका विश्वास पात्र बन सका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया। का सुधीर जो है उसका व्यवहार और व्यक्तित्व में, तो लिखना है कि सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन श्रीकांत के कारण आया। श्रीकांत ने सभी से कहा कि हमें सुधीर में जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी, जिससे उसमें आत्मविश्वास जागेगा, और ऐसा ही हुआ। इन सबके प्रेम और विश्वास से सुधीर का व्यक्तित्व क्या हुआ, तो परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि सुधीर की आंखों में नमी उतरा है। नमी का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा जल की मात्रा होता है। ठीक है, जल की मात्रा, तो देखिए लिखना है आपको कि सुधीर की आंखों में नमी उस समय उतर आई जब श्रीकांत ने उसे गीता और सुप्रिया को घर छोड़ने को कहा। चलिए अब दिया है प्रश्न संख्या 12 में कि श्रीकांत उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। मतलब ये जो पंक्ति दिया इसका स्पष्ट आपको करना है। तो लिखना है कि जब शर्मा जी ने कहा आज से मॉनिटर सुधीर होगा, तब सुधीर संकुचाए सा आंखों को झुकाए श्रीकांत को देख रहा था, मानो वह कह रहा है कि मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। ठीक है, चलिए अब दिया है अगला कि सुधीर का, कहा गया मेरे दोस्त, सुधीर का परिवर्तित रूप गीता और सुप्रिया ने कब महसूस किया। तो उत्तर में आपको लिखना है कि नाटक का अभ्यास करते वक्त अधिक रात होने पर उन्हें घर छोड़ने के लिए सुधीर को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वाह करते हुए गीता और सुप्रिया को घर पहुंचाया। तब सुधीर के परिवर्तित रूप को उन दोनों ने महसूस किया। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके आगे पार्ट से आगे जो प्रश्न है इसको ही हम लोग सोल्व करेंगे। कहा है कि किसी कक्ष में मॉनिटर की क्या भूमिका होती है, परस्पर विचार करके कहा आपको लिखने का। हालांकि ये सब बनाने का नहीं, ठीक है दोस्तों, कहा है सिर्फ आपको विचार करने के। तो अगर आपको बनाना तो ये आप लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से दूसरा दिया था कि कक्षा 8वीं में सुधीर को सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। किसी भी विद्यार्थी को इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर सजा देना आपको कितना उचित लगता है। साथी से बात कर इसके दोनों पक्षों में अपनी समझ लिखिए। अपनी समझ, हालांकि ये भी बनाने का नहीं है, सिर्फ ये सब क्या कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से आप चर्चा करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको सोचते हैं कि लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पूरा। चलिए तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न थीम दिया कि पाठ में आपको एक ही कक्षा और लगभग एक उम्र के दो किशोर बच्चे सुधीर और श्रीकांत का व्यवहार देखने को मिलता है। कौन सा व्यवहार आपको आकर्षित करता है और क्यों। तो ये आप बना सकते हैं, बनाने का है तो लिखिएगा उत्तर में कि पाठ में सुधीर और श्रीकांत का व्यवहार हमें आकर्षित करता है क्योंकि श्रीकांत एक होशियार, शिष्य, शिष्ट एवं स्थिति को समझने वाला छात्र था। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। इसके आगे दिया प्रश्न संख्या 4 में क्या सुधीर की मां ने बताया कि सुधीर ने 4-5 वर्ष पूर्व में से अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। सुधीर ने ऐसा क्यों किया होगा। साथियों में वार्तालाप कर कल्पना अथवा अंडमान से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो बनाने का तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है कि सुधीर का व्यवहार सभी के साथ ठीक नहीं था, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। उसके साथ बैठना, कहीं जाना कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपना जन्म दिवस मनाना छोड़ दिया। बस ये कारण था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, कल्पना कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है
और इसका उत्तर ये आपको लिख लेना है पूरा कि अगर श्रीकांत के स्थान पर हम उस कक्षा के मॉनिटर होते तो हम, ये प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है दोस्तों। पहले जानने की कोशिश करते हमारा मित्र सबके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, और यह जानने के बाद हम उसका हल ढूंढ ढूंढ लेते हैं और इसका बर्ताव बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें दिया है कि पाठ से आगे क्या है, पाठ से आगे इसमें आपको कहा है कि उच्च, बृहत, गुरु, प्राचीन, लघु, अधिक, इनमें से किन्हीं 3 शब्द को गुणबोधक विशेषण स्वरूप में कहा आपको बदलने के लिए, ठीक है। मतलब ये कुछ हमें दिया है, इसको बदलना है, तो आप जैसे कि उच्च, तो इसका हो जाएगा उच्चतर, प्राचीन का क्या होगा मेरे दोस्त, प्राचीनतम, अधिक का क्या होता है, अधिकतम, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया था कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाता है। भाववाचक संज्ञा आपको बनाने के लिए कहा गया, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है विशेषण, और यहाँ दिया है कि भाववाचक संज्ञा, तो गहरा होता है गहराई, इसमें बड़ा का बड़ाई, गुरु का गुरुत्व, सुंदर का सुंदरता, मधुर का मधुरता, ठीक है। तो सही आपको लिखना था। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 3 है, और इसमें आपको कहा गया है कि आपने तत्सम तद्भव देशों और विदेशों शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो इसी में आपको कहा गया था कि हाँ, हाँ, यहाँ से देखिए कि 5 शब्दों को चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द को आपको चुनना और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर दिया संगत, संगत का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद दिया कि पात्र, लगन, बदमाश, और फिर ये हमारा दिया है लास्ट में भीड़। ये सभी आपको लिख लेना है। चलिए देखिए, अब दिया प्रश्न संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ में निम्नलिखित मुहावरे हैं, उनके वाक्य में प्रयोग करना है। पाठ में निम्नलिखित मुहावरा दिया, लेकिन उनको आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि सबसे पहले दिया था कि तिरछी आंखों से घूरना, तो इसका वाक्य ये वाला है, आपको लिखना। उसके बाद 2 में दिया कि बात करने में कतराना, तो लिखना कि कक्षा की लड़कियों सुधीर से बात करने में कतराती थी। फिर देखिए तीसरा मुहावरा दिया था कि हाथ धोना। चौथा दिया कि फटी फटी आंखों से देखना, और ये वैसे ही हमारा 4 मुहावरा दिया था, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें प्रश्न संख्या 5 में देखिए, अक्कर विशेषण कैसा है, तो विशेषण शब्द है, लेकिन इसमें बाज जोड़कर अक्कर बाज बना है। तो क्या है, बाज का अर्थ है माहिर होना। ऐसे 2 शब्द का है आपको और बनाने के लिए, जैसे चाल प्लस बाज क्या होगा, चालबाज, पतंग प्लस बाज क्या होगा, पतंगबाज। चलिए इसी प्रकार से दिया है कि इस कहानी को का आपको संक्षेप में बनाने के लिए, ये सब दोस्तों बनाने का नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐसे दिया अगर आपको ना, तो हालांकि ये बनाने का नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।